इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो अगर एसआईपी का ऑप्शन ही बंद कर दे तो? आज ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो जल्द ही अपने इन्वेस्टमेंट में एसआईपी का ऑप्शन ही बंद करने जा रहा है। साथ ही में इसके पीछे का रीजन भी हम समझेंगे। और तो और जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है उनके इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या असर होगा वो देखेंगे। एनएवी पे क्या असर होगा वो देखेंगे। करंट गवर्नमेंट ने उनके लास्ट टर्म में जो भी इंटरिम बजट दिया था उसमें उन्होंने कौन से सेक्टर्स पे हाईलाइट किया था, वो सेक्टर अगर देखें तो उनमें काफी तेजी देखी गई है। फिर उसमें से ही एक सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। तो आज जो फंड की हम बात करेंगे वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है, वो है एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड। ये फंड का अगर लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखे तो इसने जो रिटर्न दिए हुए हैं वो 135% के भी ऊपर दिए हैं, जो उसके कैटेगरी एवरेज से भी काफी ऊपर है। उसी तरीके से 6 मंथ का हो, 3 मंथ का हो या लास्ट 1 मंथ का भी परफॉर्मेंस देखे तो वो भी कैटेगरी एवरेज से काफी ऊपर लेवल तक हमें दिखाई दे रहा है। तो इतने अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड में फंड मैनेजर ने एसआईपी स्टॉप करने का डिसीजन क्यों लिया है? अगर ये फंड में देखें तो कैश इनफ्लो काफी बड़ा हुआ है ऐसा नजर आता है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए फंड मैनेजर ने ये डिसीजन लिया है। इसके पहले लमसम स्टॉप भी इस फंड में किया गया है, लेकिन लमसम जैसे ही स्टॉप हो गया उसके बाद एसआईपी में कैश इनफ्लो बढ़ गया है। तो इसी वजह से अभी उसे कंट्रोल करने के लिए एसआईपी भी स्टॉप करने का फंड मैनेजर ने डिसीजन लिया हुआ है। ये फंड का जो स्टेक है वो डिफेंस सेक्टर्स की कंपनी में है। उसी में से अगर माजगांव डॉक शिपयार्ड में देखें तो लास्ट मंथ में तकरीबन 71% का रिटर्न दिया हुआ है। वैसे ही गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी देखे तो उसमें भी लास्ट मंथ में 87% तक का रिटर्न दिख रहा है। जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके मन में ये सवाल आता होगा कि ऐसे में क्या फिर अभी जब भी कैश इनफ्लो कंट्रोल हो रहा है तो फिर क्या फंड का परफॉर्मेंस भी डिग्रेडेड होगा? तो दोस्तों वैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कंसोलिडेटेड जरूर रहे, लेकिन वो डिग्रेडेड रहेगा, निगेटिव रिटर्न देगा, ऐसा तो ये एसआईपी के स्टॉप होने से हम नहीं बोल सकते। तो फिर क्या इसके एनएवी में कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होगा? अगर देखो जो भी स्टॉक्स हमने देखे जिसमें ये फंड इन्वेस्टेड है वो तो अच्छी रैली फिलहाल दे ही रहे हैं। अगर यही रैली कंटिन्यू रहती है तो फंड का एनएवी भी डेफिनेटली अच्छा ही परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन ये हो सकता है जब भी अभी ये फंड के जो भी स्टॉक्स है वो एक काफी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तभी उनमें एक करेक्शन आ सकता है। तो ये करेक्शन आए तो उसमें फंड हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए या फिर करेक्शन भी दिखाए। लेकिन अभी भी कोई अगर ये फंड में अपनी एसआईपी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो 22 जुलाई तक जरूर कर सकता है। तो अभी जल्द से जल्द इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करे या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले, ये बताने के लिए ये वीडियो नहीं है, बल्कि एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उनका क्या डिसीजन है, इनकी जानकारी देने के लिए और क्या आपके पोर्टफोलियो में ये फंड रहने की जरूरत है वो समझने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। सेक्टोरियल फंड से रिलेटेड रिस्क को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। मुझे पूरी उम्मीद है आज के ये वीडियो से आपको डिफेंस सेक्टर से एसोसिएटेड एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में काफी जानकारी मिली होगी और इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनके परफॉर्मेंस की भी आइडिया आई होगी, जो आपको खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर गाइड करेगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड, स्टॉक, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपकी फाइनेंस जर्नी में आपकी जरूर मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।